हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। मित्रों, आज हम वोकैब स्पेशल ए टू जेड सीरीज के क्रम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्लास सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज अपना जो वोकैब सेशन है वो है 17। ठीक है गाइस, आज का जो फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं वो है अपना अकम्प्लिश। क्या है? अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मीन्स क्या होता है? अकम्प्लिश मीन्स होता है सह अपराधी। क्या मतलब होता है? सह अपराधी। सह अपराधी मीन्स अगर हम इसके लिए लैंग्वेज की बात करें तो वर्ड लगेंगे। क्या लगेंगे? एन एसोसिएट, हेल्पर, इन क्राइम। यानी कि जुर्म के अंदर जो साथ देने वाला, कोई भी गुनाह कर रहे हैं, कोई भी जुर्म कर रहे हैं, उसमें जो साथ देने वाला साथी होता है उसको हम बोलते हैं अकम्प्लिस, मीन्स सहअपराधी। आपको पता हो तो बता देते हैं कि हम जो चल रहा है अपना वन वर्ड, क्या चल रहा है? वन वर्ड चल रहा है। और इसके अंतर्गत अपनी ये क्लास है वो कौन सी है? क्लास सेकेंड। वन वर्ड की क्लास क्या है? सेकेंड। ठीक है, ध्यान दें। और नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम सेकेंड वर्ड ले रहे हैं बिब्लियोफाइल। कौन सा वर्ड है? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मीन्स क्या होता है? बिब्लियोफाइल मीन्स होता है पुस्तक प्रेमी। क्या मीन्स होता है? पुस्तक प्रेमी। एक ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, पुस्तकों का संग्रह करना, पुस्तकों को पढ़ना उसको बहुत ही पसंद है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बात करें इनके लिए तो हो जाएगा अ पर्सन। क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु लव्स, या यूं कह सकते हैं कलेक्ट्स क्या? बुक्स। जो किताबों को क्या करता है? प्रेम करता है, किताबों को संग्रहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं थर्ड। और थर्ड वर्ड है अपना कैनिबल। क्या वर्ड है? कैनिबल। मीन्स क्या होता है? कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। क्या बोलेंगे हम? नरभक्षी। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? मानव को भी, मानव है उनको क्या करता है? भक्षण करता है, खाता है। ठीक है, यूं बोलेंगे वन हु, ठीक है, इट्स ह्यूमन फ्लैश। क्या बोला मैंने? एक ऐसा व्यक्ति जो मानव है उनका जो मांस होता है, फ्लैश यानी मांस होता है, जो मानव का मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं फॉर। अपना वर्ड है डेमोक्रेसी। क्या बोला हमने? डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? लोकतंत्र। क्या बोलेंगे हम लोग? लोकतंत्र। जैसे कि इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, इस तरह से हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। तो हम क्या बोलेंगे? यूं बोलेंगे कि द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल। क्या बोला हमने? सरकार जो लोगों के द्वारा है वो बनाई जाती है, लोगों के द्वारा जो बोले तो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। अब ये बोलेंगे कि एक ऐसा लोकतंत्र कुछ किसे बोलेंगे? यानी कि लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन होता है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। द गवर्नमेंट फॉर्म बाय द पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आज। अगला वर्ड ले रहे हैं हम 7 4 5 वर्ड ले रहे हैं अपना। क्या है? इलीजी। क्या लिखा मैंने? इलीजी मीन्स क्या होता है?
एलिजी का मतलब होता है एक, आप यूँ कह सकते हैं शौक गीत। क्या बोलेंगे? शौक गीत या कविता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अ बैड पोइम कह दो, क्या कह दो, बैड सॉन्ग। किसी की मृत्यु के उपरांत जो गाया जाता है उसको बोलते हैं एलिजी। ठीक है, ये फिगर है इंग्लिश लिटरेचर के। आगे बढ़ते हैं 6, और 6 पर हम वर्ड ले रहे हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। भाग्यवादी, भाग्यवादी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है। वो उनका ये मानना रहता है कि जो भी करते हैं वो क्या करता है, भाग्य पर, जो भाग्य में जो लिखा है वही होता है। यानी यूं बोलेंगे वन हु बिलीव इन फैट, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में है वो विश्वास करता है। ठीक है, उनको बोलेंगे फैटलिस्ट। अगला वर्ड ले रहे हैं हम 7, और 7 अपना वर्ड है जीनोसाइड। जीनोसाइड मैंने बताया था, जो साइड वर्ड है, साइड का मीन्स होता है क्या, किल, और जीनो शब्द का मतलब होता है रेस। तो इसका अर्थ देखेंगे, जीनोसाइड का मतलब होता है अपनी यूं कह सकते हैं जनसंहार। क्या बोलेंगे? जनसंहार। जनसंहार यानी कि किलिंग, या यूं कह दो मर्डर ऑफ रेस। पर्टिकुलर रेस, जाति, जो भी समुदाय है उनकी हत्या करना, क्या बोलेंगे हम? जीनोसाइड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 8, और वर्ड है अपना हेडोनिस्ट। क्या है? हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी। क्या बोलेंगे हम लोग? सुखवादी। सुखवादी का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देता है वो सुख, भोग, विलास, सुख, चैन, शांति को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो हम इसके लिए लिखने वाले हैं क्या, अ पर्सन। क्या बोलेंगे हम? अ पर्सन। ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव दैट प्लीजर। क्या बोलेंगे हम लोग? प्लीजर इज द सीफ। मीन्स क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिसका विश्वास है कि जीवन के अंदर जो सुख है वही सबसे प्रमुख है, मुख्य है, प्रोमिनेंट है। ठीक है, इस तरह से हमने इस वर्ड को समझा। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 9, और 9 वर्ड है अपना आइडोलेट्री। कौन सा वर्ड है? आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा। क्या बोलेंगे? मूर्ति पूजा। जो मूर्तियों की पूजा करते हैं उसको बोलते हैं आइडोलेट्री। क्या बोलेंगे? आइडोलेट्री। मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हो जाएगा गाइस वर्शिपिंग। क्या बोलेंगे हम लोग? वर्शिपिंग ऑफ आइडल्स। आइडल्स यानी मूर्तियों, मूर्तियों की पूजा करना क्या बोलते हैं? आइडोलेट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। सेंट्रल और स्टेट एग्जाम सबके लिए इक्वल यूजफुल है, तो आप उनको सिस्टमेटिक तरीके से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम जे पर वर्ड आ जाएगा अपना क्या, 10 वर्ड, और 10 वर्ड ले रहे हैं हम आई जे, और जे पर हमारा जो वर्ड है वो है जर्नल। क्या वर्ड है? जर्नल। जर्नल मीन्स क्या होता है? जर्नल मीन्स आप कह सकते हैं क्या बोलेंगे आप, यूँ कह सकते हैं समाचार पत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं न्यूज़ पेपर। आप क्या बोलेंगे? न्यूज़ पेपर। या यूँ कह सकते हैं एस मैगजीन। क्या बोलेंगे? मैगजीन। ठीक है, न्यूज़ पेपर और मैगजीन। ठीक है, न्यूज़ पेपर और मैगजीन दैट जो डील करती है, क्या करते हैं? दैट डील्स विद अ
पर्टिकुलर, with a particular subject, in professional way। कैसे इसका मतलब समझने का प्रयास करेंगे। जर्नल का मतलब समाचार पत्र था, एक ऐसा समाचार पत्र या फिर यूं कह सकते हैं पत्रिका जो डील्स करता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक व्यावसायिक तौर पर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जर्नल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 11 वर्ड ले रहे हैं, अपना वर्ड है के, तो इन पर वर्ड ले रहे हैं क्लेप्टोमेनिया। कौन सा वर्ड लिया? क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया मीन्स क्या होता है, यूं कह सकते हैं चोरी करने की, चोरी करने की जो इच्छा होती है, की इच्छा, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? क्लेप्टोमेनिया। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा बार बार माइंड के अंदर आए कि सॉरी या कोई चीज सुराना वगैरह, इस तरह की जो भावना फीलिंग होती है उनको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। एक चीज बता देते हैं, मैनिया का मतलब होता है डिजायर, क्या बोलेंगे? नहीं। क्लेप्टो शब्द का मतलब होता है टू स्टील। इनको जब हम रूट वर्ड करेंगे उससे मैं और अच्छे तरह से डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल इस वर्ड पर आप ध्यान दें, चोरी करने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए? तो लिखेंगे एन एबनॉर्मल, क्या बोलेंगे? एन एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील। चोरी करने की एक असाधारण, क्या बोलेंगे? इच्छा, उत्सुकता, उसको हम बोलेंगे क्या? क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले, अगला वर्ड है 12। और 12 जो अपन वर्ड ले रहे हैं, वर्ड क्या हो जाएगा? JAL। एल पर हम वर्ड ले रहे हैं, हमने वर्ड लिया, कल एक वर्ड लिया था उसको छोड़ते हैं, लोक्वासियस। क्या बोला? लोक्वासियस। वर्ड क्या लिया? लोक्वासियस। देखो कल इनका मैंने सेकंड इसका जो सिनोनिम्स को लिया था, क्या लिया था? गैरुलस लिया था। आज हमने वर्ड लिया है और लोक्वासियस। लोक्वासियस का मतलब वही होता है बातूनी। क्या मतलब होता है? बातूनी, बहुत ही ज्यादा जो बोलता है, ठीक है। अगर लोक्वासियस का अगर इसके लिए स्पेलिंग या फिर यूं कहते हैं इनका पूरा एक डिस्क्रिप्शन लेना चाहिए तो हम ले सकते हैं कि अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा बोलता है उसको हम बोलते हैं लोक्वासियस, बहुत ज्यादा बातें करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले हैं 13, और अपना जो 13 वर्ड है वो हो जाएगा क्या? मैट्रिसाइड। क्या हो जाएगा? मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड, साइड हत्या, मैट्री मात्र। इसको समझेंगे मीन्स क्या होगा? मात्र, या यूं कह दो मात्र हत्या। ऐसे लिख दो, एक वर्ड में लिख देते हैं मात्र हत्या। मीन्स क्या हुआ? माता की हत्या करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्या? मैट्रिसाइड, यानी किलिंग या फिर कह दो मर्डर, किलिंग ऑफ मदर। मम्मी की, माता की हत्या मैट्रिसाइड बोलते हैं। एन। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 14 वर्ड है हमारे पास, एन ले रहे हैं, वर्ड है नोटोरियस। कौन सा वर्ड ले रहे हैं? नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स क्या होता है? नोटोरियस मीन्स क्या होता है? कुख्यात, अप्रसिद्ध, अपने बुरे कार्य के लिए जो प्रसिद्ध होता है, ठीक है। यूं कहता हूं अ पर्सन विद एन एविल, एविल एंड बुरी, खराब, रेपुटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी क्या है? बुरी रेपुटेशन है, ठीक है, उसकी जो छवि है वो खराब है, उसको हम बोलेंगे नोटोरियस। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 15 वर्ड है हमारे पास में, ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्वज्ञानी। क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वज्ञानी।
एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज के बारे में जानता है। नहीं लिखूंगा अ पर्सन हु नोज, जानता है, क्या करता है, जानता है हर चीज, एवरीथिंग। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज के बारे में जानता है उसको हम बोलेंगे ओमिसेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एन ओ के बाद हम ले रहे हैं ई, और ई पर हमने जो वर्ड लिया है, कौन सा वर्ड ले रहे हैं, ई पर ले रहे हैं पोलाइट। कौन सा वर्ड ले रहे हैं, पोलाइट। मीन्स क्या हो जाएगा, आप यूँ कह सकते हैं विनम्र। क्या बोलेंगे, विनम्र, शालीन कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं, अ पर्सन हु इज हम्बल, यानी कि विनम्र कोई, हम्बल इन बिहेवियर, या कह दो कंडक्ट बिहेवियर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यवहार के अंतर्गत क्या है, शालीन है, हम्बल है, उसको बोलेंगे पोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 17, और वर्ड है अपन पास में क्वाड्रिनियल। क्या वर्ड है, क्वाड्रिनियल। क्वाड्रिनियल का मतलब होता है चतुर्वर्षीय। क्या बोलेंगे हम लोग, चतुर्वर्षीय, यानी कि 4 सालों में जो घटित होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिनियल। ठीक है, स्पेलिंग देख दो, क्वाड्रिनियल। क्वाड्रिनियल चतुर्वर्षीय मतलब होता है हैपनिंग। क्या बोला मैंने, हैपनिंग ऑफ, यानी ओपनिंग, घटित होना इन 4 ईयर, जो 4 ईयर, तो 4 साल बाद में जो घटित होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रिनियल। क्या बोलने वाले, क्वाड्रिनियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड वर्ड ले रहे हैं हम रेबल। नेक्स्ट वर्ड है 18, वर्ड है अपने पास में रेबल। रेबल का मतलब हो जाएगा आपका जो, क्या बोलेंगे हम लोग, राज विरोधी। क्या बोलेंगे हम, राज विरोधी। ठीक है, जो राज का, जो राज्य होता है उनका विरोध करने वाला। ठीक है, उनको जो चीज पसंद नहीं है, रेबल क्यों बोलेंगे, वन हु, ठीक है, ओपोजिंग और टेकिंग आर्म्स। टेकिंग आर्म्स का मतलब होता है हथियार उठाना। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, आप यूँ कह सकते हो राजा के। किसके अगेंस्ट में, राजा के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के दो, या आप कह दो रूलर। क्या बोलेंगे, रूलर का मतलब होता है राजा। तो सरकार या फिर शासक के जो विरुद्ध में हथियार उठाता है या उसका विरोध करता है उसको रेबल बोलेंगे, राज विरोधी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19 वर्ड ले रहे हैं, और 19 हमारा वर्ड है सोनी लॉ क्विस्ट। क्या लिखा मैंने, सोमी लॉकिस्ट। लॉ का एक रूट वर्ड है, मीन्स होता है क्या, लॉ का मतलब होता है बोलना। सोमी लॉकिस्ट का मतलब हो जाएगा अपना क्या, इसका मतलब होता है नींद में बोलना। कहाँ बोलना, नींद में बोलना। जो नींद के अंदर बोलता है उसको बोलते हैं क्या, सोमी लॉकिस्ट। ठीक है, लिख सकते हैं वन हु, ठीक है, स्पीक्स इन स्लीप। जैसा व्यक्ति जो नींद के अंदर क्या करता है, बोलता है, उसको बोलेंगे सोमनी लॉकिस्ट। आगे बढ़ते हैं, और वर्ड दे रहे हैं 20। अच्छा वर्ड है, दे रखा है टी टो ट ल र। वर्ड लिखा मैंने टी टोटलर। क्या लिखा मैंने, टी टोटलर। मीन्स क्या हो जाएगा, मध्य आप बोलेंगे मध्य त्यागी, यानी जिसने, जो दूर रहता है किससे, मध्य से। मध्य का मतलब होता है जो वहाँ ये मदिरा वगैरह होता है ना,
क्या बोलेंगे, वाइन्स वगैरह, ठीक है। टीटोटलर मीन्स हो जाएगा अपना क्या, आप बोल इसके लिए लिख सकते हैं कि अ पर्सन, क्या बोला मैंने, अ पर्सन हु एब्सटेंस, क्या बोला, अ पर्सन हु एब्सटेंस हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को दूर रखता है, हिमसेल्फ, अ पर्सन हु एब्सटेंस हिमसेल्फ फ्रॉम एल्कोहलिक, क्या लिखा मैंने, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को, जो ये कह सकते हैं हम, जो शराब से संबंधित जो नशीली जो ड्रिंक्स होती हैं उनसे अपने आप को क्या रखता है, दूर रखता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टीटोटलर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 21, 21 वर्ड ले रहे हैं, 21 हम लिख रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यूनिटी, ठीक है, यूनिटी, यूनिटी मीन्स क्या होता है, यूनिटी मीन्स होता है एकता, क्या बोलेंगे हम लोग, एकता, इसको हम डिस्क्राइब कैसे करें, यूनिटी का मतलब होता है एकता, मतलब यूज हो जाएगा क्या, ठीक है, इसका हो जाएगा टू सपोर्ट ईच अदर, या फिर आप इनके लिए एकता का मतलब होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिटी बोलेंगे, ठीक है। या फिर यूं कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ people in same occupation, जो एक ही धंधे के अंदर या एक ही जो अपना जो व्यवसाय करते हैं उसके अंदर जो यूनिटी के साथ में रहते हैं लोग, कॉम्बिनेशन के साथ में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम क्या, 22 वर्ड है अपने पास में, हाँ, वेडाल, क्या वर्ड है, वेडाल, वेडाल मीन्स क्या होता है, वेडाल का मीन्स हो जाएगा अपना ये जो बर्बर के द्वारा, ठीक है, असभ्य भी कह सकते हैं, जो कुल मिलाकर के जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि वन हु डैमेजेस, क्या बोला मैंने, डैमेजेस, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको क्या करना, क्षति पहुंचाता है, उसको बोलते हैं क्या, वेडाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेडाइल, ठीक है। और आज का नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 23 वर्ड हो जाएगा वेव, क्या लिखा मैंने, वेव मीन्स होता है इसका लावारिस, क्या बोलेंगे, लावारिस बच्चा, अच्छा बच्चा, लावारिस बच्चा, आप कह सकते हैं इसके लिए होमलेस, कैसा, होमलेस चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जिसका कोई घर बार अता पता नहीं है, उसको बोलेंगे वैप, क्या बोलने वाले, वैप। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं आज का अंतिम वर्ड ले रहे हैं जू, क्या ले रहे हैं, जू मीन्स क्या हो जाएगा, जू मीन्स हो जाएगा चिड़ियाघर, क्या है, चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मीन्स, जू मीन्स चिड़ियाघर। अगर हम इसके लिए लैंग्वेज की बात करें तो हो जाएगा क्या, अ प्लेस, एक स्थान जहाँ पर वेयर एनिमल्स आर केप्ट,
एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो जानवर है वो रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं चिड़ियाघर। तो गाइस हम ये जो वन वर्ड वाला हो सकता है ये जो सेशन से आपको थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन क्या करें इसके अंदर लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए ठीक है। फिर भी आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यूजफुल है, जितनी इंपॉर्टेंस उतना ही इनकी भी इंपॉर्टेंस है। तो आपको मुझे आशा है कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी क्रम में हम अगले अंक के साथ में मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।